देखो भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे हम, जो आपका मैथ का टेस्ट हुआ था ना, उसमें मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे ना, सीटी के टेस्ट में, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो भाई थोड़ा जुकाम खांसी हो रखी थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए सॉरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि सी के पास ई से अधिक धन है। सी के पास किससे? सी के पास ई से अधिक धन है। ई के पास बी से अधिक धन है। ई के पास क्या है? बी से अधिक धन है। ए के बाद दूसरा सबसे धनी सी है, तो ए के बाद मतलब ए के पास क्या होगा? सी से ज़्यादा होगा। तो ए बी सी ई में सबसे कम धन किसके पास? सबसे कम धन किसके पास है? आपके बी के पास है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। ये क्या कहता है कि देखो, ये इंग्लिश में थोड़ा अलग और हिंदी में थोड़ा अलग है, देखना कैसे अलग है। देखो, ए पॉइंटिंग टू ए गर्ल, अखिल कहता है कि ये मान लेते हैं हम अखिल है। अखिल कहता है लड़की की ओर देखते हुए, मतलब ये इस लड़की की ओर देख रहा है। ठीक है। सी इज द मतलब ये वाली जो लड़की है, डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर। इसका जो बाप होगा, मान लेते ये होगा। ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर, मतलब ये इसके फादर की इकलौती सिस्टर की बेटी है। सिस्टर मतलब माइनस। ठीक है। सिस्टर की क्या है? ये बेटी है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा भाई? ये कजन का रिलेशन होगा इनके बीच में। इंग्लिश वाला क्वेश्चन तो ये कहता है इन दोनों के बीच में क्या होगा? कजन का रिलेशन होगा। ठीक है। अब देखो हिंदी वाला क्या कहता है। हिंदी में देखो यही चीज कह रहा है कि वह मेरे पिता की, मतलब ये अखिल है, अखिल के पिता की इकलौती बेटी की बेटी है, ये कह रहा है। तो ये क्या हो गया? अखिल क्या हो गया? इसका मामा हो गया। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। तो हिंदी के हिसाब से तो इसका आएगा मामा, और इंग्लिश के हिसाब से आएगा इसका कजन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। ये कंफ्यूजन देख लेना, हिंदी में थोड़ी स्टेटमेंट चेंजमेंट है इसमें बस। इंग्लिश में सिस्टर ऑफ माय फादर लिख रखा है, और इसमें कि मेरे पिता की एकमात्र पुत्री लिख रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अंकुश वॉक 20 मीटर साउथ। तो देखो भाई, साउथ है ये मान लेते हैं आपका, ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है ना। ये चीज़ दिमाग में आनी चाहिए आपके। अंकुश टुवर्ड्स 25 मीटर साउथ, साउथ की तरफ 25 मीटर चला, यहाँ से चला 25 मीटर मान लेते हैं। ठीक है ना। ये 25 मीटर है। अब कह रहा है देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। लेफ्ट मुड़ेगा तो मतलब इसका फेस इस साइड है, तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा। अब ये लेफ्ट मुड़ गया इस साइड, और कितना चला? 20 मीटर चला। ही ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। अब फिर से टर्न किया लेफ्ट की तरफ और 25 मीटर चला। ठीक है। अगेन ही टर्न टू हिज राइट। अब इसका जो राइट होगा वो किस साइड होगा? इस साइड फेस है इसका, तो राइट ये हो जाएगा। राइट ये हो गया, और कितना चलेगा? 15 मीटर। इस साइड 15 मीटर चला। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड विच डायरेक्शन? तो ये क्या है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट डायरेक्शन ए और बी में दे रखी है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? ये तो हो गई 25 और ये हो गई 15, तो कितनी हो गई? अच्छा, ये 20 है, 25 नहीं 20 है, और ये क्या है? 15 है, तो कितनी होगी टोटल? 35। और किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो, इसमें जो रिलेशन इसके अंदर बन रहा है ना, इन चारों में कौन सा बनेगा वो बताना है। तो देखो ये क्या बन रहा है। देखो, 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 49 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 33। ठीक है ना। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, इनमें से किस में लग रहा है वो बताना है। बताओ। सबसे पहले ये ऑप्शन उठाएंगे। ये ऑप्शन में उठाते हैं, क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा? 21। लग रहा है? लग रहा है भाई। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। दूसरे में क्या होगा? 8 8 64 माइनस 49 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है। मतलब ये ऑप्शन नहीं लग रहा, तो ये क्या हो गया? गलत। अगला देखेंगे, 16 माइनस 36, तो ये क्या आएगा? माइनस में आएगा, नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 माइनस 9,
36 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 27। तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है आपका? ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट फिगर में देखेंगे तो सिर्फ 2 सर्कल के बीच में क्या है? डॉट है। इसमें भी 2 सर्कल के बीच में डॉट है। इसमें भी क्या है भाई? 2 सर्कल के बीच में डॉट है। पर ये देखो, इसमें क्या है? तीनों सर्कल के बीच में डॉट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, रिलेशन बताना है अध्यापक पुरुष और महिला में। तो देखो भाई, मान लेते कि ये अध्यापक है, तो कुछ पुरुष क्या होंगे? अध्यापक होंगे, और कुछ महिलाएं भी अध्यापक होंगी। ठीक है, और पुरुष। ठीक है, तो भाई ये जो अध्यापक है ना, वो कुछ पुरुष क्या होंगे? अध्यापक हो सकते हैं, और कुछ क्या हो सकती है? महिलाएं भी अध्यापक हो सकती है, सारे नहीं होंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008, ठीक है, और 1 जनवरी 2009। जब ये डे सेम दे रखे हैं तो इनको काट देना, इनका कोई मतलब नहीं होता है। 1 जनवरी सेम है तो काट दो, कोई मतलब नहीं होगा। अब देखो ईयर पे देखो, ये 2008 क्या है? एक लीप ईयर है। एक लीप ईयर है, तो इसमें जो ओड डे होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में ओड डे कितने होंगे? 2 होंगे। तो ओड डे 2 का मतलब क्या होगा? यदि यहाँ मंगलवार दे रखा है, ट्यूसडे दे रखा है यहाँ, तो इसमें 2 दिन ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, और एक थर्सडे। थर्सडे मतलब आपका गुरुवार। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था। अगली बात समझ में, आपको ओड डे पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन को सेकंड्स में निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक परसेंट चिन्ह की जगह कौन से विकल्प आएगा? तो देखो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 8 + 5 13, और 13 × 2 कितना हो जाएगा? 26 आ गया। आ गया ये। ऐसे इसको क्या करेंगे? 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। 7 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 63। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है? अंग्रेजी शब्द को उसके क्रम में दिए गए शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। जो अल्फाबेट होता है ना इंग्लिश में, वो सबसे पहले कौन सा आता है ना, उस हिसाब से लगाना है। तो देखो, सबसे पहले इन तीनों के 3 3 वर्ड उठा लेते हैं। देखो इसमें 3 3 कॉमन दे रखे हैं, SC SC। ठीक है, तो पहले का भी SCR, दूसरे का भी SCR, तीसरे का SCR, चौथे में क्या है? SCO है, और पांचवे में क्या है? SCO। ठीक है, तो देखो आर ये तो कॉमन है दोनों में, तो ये मैं क्या हटा दूंगा? सब में हटा दिया मैंने। अब मैं क्या देखूंगा? इनको देखूंगा, R R R O O। अब देखो, आर से पहले क्या आता है? ओ आता है। PQR, OPQR होता है। ठीक है, तो ओ पहले आता है, मतलब ये दोनों नहीं आएंगे पहले। इन दोनों में से पहले कौन आएगा? अब ये देखो, इसमें देखो, इसका SCOR है चौथा वर्ड इसमें, और इसमें SCOU है। तो ठीक है, तो आर क्या आता है? यू से पहले आता है कि नहीं? PQRSTU। ठीक है, आर पहले आता है, तो ये वाला जो चौथा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? पहले आएगा। तो देखो, इस ऑप्शन में ये पहले है तो ये भी नहीं होगा, इसमें तीसरा है नहीं होगा, इसमें क्या है? पांचवा नहीं होगा। सिर्फ 4 किसमें? डी में पहले, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहला पहला देख लेना, बाकी ये जो लास्ट वाले देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो 6 से 7 कैसे बना? 6 से 7 कैसे बना? ये 6 × 1 + 1 7 हो गया। अब देखो 7 है, 7 × 2 + 2 16, 16 है, 16 × 3 + 3 16 3 48, और 3 51, 51 आ गया। 51 मतलब 51 × 4 + 4, तो इनको करेंगे तो 204 गुणा करेंगे तो, और +4 मतलब कितना आ जाएगा? 208। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो 8% ऑफ 5 लीटर। 5 लीटर क्या होता है? सबसे पहले 5 लीटर होता है आपका
5000 ml होता है आपका। तो 5 लीटर को 5000 ml, तो 5000 ml का क्या बताना है 8%, 8/100, तो 8 5 40 मतलब 400। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखो, रवि ने परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए यदि ये 360 है, मतलब 72% कितने हैं आपके, 72% की वैल्यू 360 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360/72, तो ये कितने पे कटेगा 5 पे, तो 1% की वैल्यू आई है 5, तो हमें निकालना क्या, टोटल अंक बताने, टोटल अंक कितने हो जाएंगे 100%, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 500। ठीक है, क्योंकि इसको भी 100 से गुणा करेंगे तो इसको भी 100 से गुणा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 and 20 डेज, रेस हाउ मैनी डेज दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। देखो ये कहता है कि ए है वो 30 दिन काम करता है, बी क्या है वो 20 दिन का काम करता है, तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये आ गया टोटल काम, टोटल वर्क, आ गई बात समझ में। अब इसकी जो एफिशिएंसी वो कितनी हो जाएगी 30 दूनी 60, 2 इसकी 20 तिया 60। अब दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 2 + 3 कितनी हो गई 5 हो गई। ये दोनों मिलके 5 एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 60 काम कितने दिन में होगा 60/5, 12 5 60, तो आंसर कितना आ गया आपका 12। बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो दो तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, एक होगा आपका कंसेप्ट का क्वेश्चन मेथड और दूसरा होगा आपका शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड क्या होगा आपको वो बता देता हूँ। ये कह रहा है कि रेशियो शूट 20% इथेनॉल विद मिक्स 40% इथेनॉल, मतलब 20% इथेनॉल को यदि हम 40% इथेनॉल से बनाए तो 28% हमें प्राप्त होता है। तो 28% मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा आपका 12, 28 और 12 40 होता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा आपका 8 आएगा। यदि मैं इसको रेशियो आया है ये आपका, इसका रेशियो आया, इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो आपका जो फाइनल रेशियो आएगा वो कितना आएगा 3:2। ठीक है, ये तो था एलिगेशन मेथड इसका। अगला जो दूसरा मेथड है ये कई बार नहीं लग पाता किसी से, तो ठीक है इसका दूसरा मेथड देख लो क्या कहता है। जो एक कंसेप्ट होता है ना उस हिसाब से है वो, ये है देखो, ये क्या कह रहा है कि एक मान लेते हैं कि पहला जो इथेनॉल है एक्स है और दूसरा कितना है वाई है। मान लिया हमने कि पहला एक्स है टोटल और एक है वाई है टोटल इथेनॉल, ये भी एक्स है और एक वाई है। ठीक है, इसका 20%, इसका 20%, मतलब एक्स गुणा 0.2। 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 20% को अब मैं 20/100 लिखूँ तो इसको मैं 0.2 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, मतलब इसका 20% लिख दिया और इसका 40%, तो y इंटू 0.4। इन दोनों को यदि हम मिला दें तो हमारे पास जो ओवरऑल आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों का कम्बिनेशन x + y का कम्बिनेशन का 28% गुणा 28%। ठीक है ना, तो 28% मैं लिखूँ 28/100 लिखूँगा, 28/100 लिखूँगा तो 0.28 लिख दिया मैंने। आ गई बात समझ में। अब सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, मैं क्या करता हूँ ये जो पॉइंट है ना मैं 0 लगा लेता हूँ, इसके नीचे 100 लिख दूँ, इसके नीचे 100 लिख दूँ और ये 0 ही लगा लेता हूँ, इस पॉइंट को क्या हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ 100, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 100 कैंसिल हो गया, तो 20x + 40y बराबर 28x + 28y, ये आ गया। अब 40y - 28y बराबर 28x - 20x, तो यहाँ से आ गया 8x आपका और यहाँ से आ गया 12y। तो इसको मैं सोल्व करूँगा तो कितना आएगा आपका, देखो सोल्व करते हैं, तो 12y बराबर 8x, तो x/y कितना हो जाएगा, x/y हो जाएगा आपका 12/8, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो 3 रेशियो कितना आ गया आपका 2, यहाँ से भी आ गया। ठीक है, तो ये क्या है कंसेप्ट है इसका, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कईयों को एलिगेशन मेथड समझ में नहीं आता, जिससे ये आता है ना वो जब भी जब क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा, इसमें भी कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं है, मैंने आपको करके दिखाया। नहीं तो आपको पता होगा तो सीधा आपका यहाँ से ये स्टेप लिखते आप
ये वाला स्टेप लिखते हैं डायरेक्ट, आपको पता होता तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, ए मर्चेंट फाइंड हिज प्रॉफिट एज 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, हिज एक्चुअल प्रॉफिट बताना है। क्वेश्चन छोटा सा, एक लाइन का, पर ट्रिकी है ये चीज समझनी। 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, मान लेते हैं कि 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं 20% को फ्रैक्शन में। तो जो 5 है ना, ये क्या सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस मान लिया कि मैंने 5 है, इसका विक्रय मूल्य है 5, ठीक है। इसका विक्रय मूल्य 5 है, तो 5 का 20% कितना हो गया, एक ही क्या है, प्रॉफिट है एक। अब एक प्रॉफिट है भाई, एक क्या है, प्रॉफिट है। अब एक प्रॉफिट किस पे होगा, जब विक्रय मूल्य कितना होगा, सीपी कितना होगा, 4 होगा, तभी तो इनका दोनों के बीच का डिफरेंस एक है, एक का प्रॉफिट होगा। तो हम प्रॉफिट क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज होता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक है, और किस पे, सीपी पे, सीपी कितना है, 4 है, और गुणा 100, तो काटेंगे 25 पे कटेगा, और कितना हो जाएगा, 25% इसका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या, सी ऑप्शन क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहते हैं कि 15 पुरुष 15 मैन 10 एकड़ जमीन को 6 दिनों में, तो मैन इंटू डे अपॉन वर्क कितना है, 10 एकड़ जमीन है जो हमें क्या करनी है, जोतनी है। तो कह रहा है कि 10 दिनों में कितने आदमी चाहिएंगे कि 50 एकड़ जमीन, तो 50 एकड़ नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये क्या है, हमें काम है, ये काम नीचे आएगा, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 5 50, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 45, 15 3 45, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन 72 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही है, तो 36 सेकंड में बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर देगी, हमें मीटर में बताना है। तो मीटर में बताने के लिए क्या करेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको 5/8 से 18 से गुणा कर लेता हूँ। 18 18 18 चौक 72 होता है, तो 5 चौक 20, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। और ये क्या कह रहा है, देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सबको पता है स्पीड कितनी है, 20 दे रखी है, हमें डिस्टेंस बतानी है, ट्रेन की लंबाई ही क्या हो जाएगी, वो डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो डी हो गया, टाइम कितना दे रखा है, 36 सेकंड दे रखा है, तो 36 दूनी 72, मतलब 720 मीटर की कितनी, 720 मीटर लंबी वो ट्रेन हो जाएगी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, टाइम स्पीड के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। ये देखो, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा ना वो बताना है। अब ये इस क्वेश्चन को उस तरीके से करे कि किसी को पता ही नहीं हो भाई स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या आता है, पहली डिजिट क्या आती है, क्या कुछ आता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे, तो 1009, ये क्या है, खुद एक प्राइम नंबर है, या तो ये 1 से कटेगा या ये खुद से ही कटेगा, और किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, आप इसको 2 से काट के देखो, देखो आपको पता है 2 4 6 8 ये सारे इवन नंबर है, तो यहाँ पे जब तक इवन नंबर नहीं आएगा तब तक इनसे नहीं कटेगा, तो पिछली बात से इनसे कटेगा नहीं। और 3 और 9 से कब कटेंगे, जब इनके जो डिजिट सम है ना वो 9 आएंगे। तो देखो इनका डिजिट सम क्या है, 10 है, तो 10 क्या ना तो 3 से कटेगा ना से 9 से कटेगा। अब हमारे पास बचा क्या, एक 7 बचा, मैं इसको 7 से भाग दे के देखता हूं, तो देखो 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 और ये आ गया 9 नीचे, 7 चौक 28, फिर भी क्या बचा, 1 बचा, मतलब ये 7 से भी नहीं कट रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या है, प्राइम नंबर है। आगे बात समझ में। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा हमारा आंसर। ये मैं आपको लॉजिक कंसेप्ट बता रहा हूँ इसका, ठीक है ना। कभी सोचो इतना छोटा सा क्वेश्चन इतना लंबा टाइम दे दिया। देखो आपको कंसेप्ट आएगा तो आप जल्दी जल्दी, मान लो किसी के यार कोई चीज़ ट्रिक्स वगैरह याद ना रहे एग्जाम में, या फिर नो हो जाए कि भाई यूनिट डिजिट नहीं पता होगा किसी को लास्ट की, कि भाई कौन सी परफेक्ट स्क्वायर में आती है कौन सी नहीं आ सकती, तो उनके पास भी थोड़ा टाइम होगा ना, 30 सेकंड में तो इनको सोल्व करके देख ही सकते हैं वो लोग। तो देखो 1016 को यदि मैं 2 से भाग देखूं, इसको फैक्टर करूं, 1016 2 से भाग दूंगा तो देखो 2 5 10,
8, इसको 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 निम 18। ठीक है, अब क्या ये 2 से भाग जाएगा, ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से भी नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा। 7 या 21, 7 7 49। तो देखो लास्ट में फिर क्या आ गया, एक प्राइम नंबर आ गया, और वो भी सिंगल में, और ये भी सिंगल है, इसके साथ कोई 7 का मल्टीप्लाई नहीं है। यदि इनके पास कोई दूसरा नंबर ही नहीं है, जैसे 7 के पास 7 नहीं है स्क्वायर होने के लिए, 37 के पास 37 नहीं है स्क्वायर होने के लिए, तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे बात समझ में, तो ये भी हमारा क्या होगा, आंसर नहीं होगा। अब देखो तीसरे ऑप्शन से पहले मैं चौथा ऑप्शन ट्राई करता हूँ। चौथा ऑप्शन ट्राई करेंगे तो 1025 अपना 1025 है, सबको पता है 5 से कटेगा, तो 5 से फैक्टर करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 5 25 आ गया। फिर 5 से कटेगा तो देखो 5 चौक 20 और 41 क्या आ गया, फिर एक प्राइम नंबर आ गया, वो भी सिंगल डिजिट, मतलब सिंगल, उसमें ये प्राइम एक सिंगल है। ठीक है, मतलब 41 है, इसके साथ दूसरा कोई 41 नहीं है कि ये स्क्वायर बनाएगा परफेक्ट। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखो मैं आपको 1024 ऐसे ही सोल्व करके दिखाता हूँ कि वो परफेक्ट स्क्वायर कैसे है। 1024 है ये आपका, इसको फैक्टर करूंगा 2 से तो कितना आएगा, 2 5 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर इसको करूंगा तो मैं कितना आएगा आपका, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2 न, 2 5 10, 2 6 12। ठीक है ना, अब देखो इसको मैं फैक्टर करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 16 क्या होता है आपका, सबको 16 का स्क्वायर पता है, 256 होगा। ठीक है ना, तो 16 गुणा 16 256 होगा। तो देखो इनका पेयर है 16 का 16 के साथ, तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का 2 के साथ एक पेयर है, तो मतलब ये 2 का स्क्वायर हो गया गुणा 16 का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगली बात समझ में, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, 25% ऑफ 120। 25% का मतलब होता है 1/4 गुणा 120। ठीक है, प्लस 40% मतलब 4/10 गुणा 380, और ये कितने एक्स मान लेते हैं, एक्स गुणा 637। इसको सोल्व करना है। ठीक है ना, तो देखो 0 से 0 कट जाएगी, 4 तिया 12 30, 30 प्लस में 8 चौक 32, 2 4 तिया 12 और 3 17, 172। आगे बात समझ में आ गई कि नहीं, 12 और 3 15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 152 बराबर एक्स गुणा 637। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 182 बराबर एक्स गुणा 637। अब ये इसके नीचे आ जाएगा 182/637। अब इसको सोल्व करना और मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना आंसर। ठीक है, करके बताना। अगला क्वेश्चन देखो, आपको पता है ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इसको सोल्व करना, कौन सी रकम किससे कट रही है, और मुझे कमेंट में करके बताना। जो नहीं करेगा मैं समझूंगा वो नहीं पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज बाई 20%, कीप द एक्सपेंडिचर अनचेंज, द प्रेजेंट कंजप्शन इज टू बी रिड्यूस। जब भी देखो मिल्क का प्राइस पहले 100 था, अब कितना हो गया, 20% इंक्रीज हो गया, तो अब कितना हो गया, 120 हो गया ना। तो हमें बताना है कि कंजप्शन में कितना रिड्यूस आ गया। तो एक चीज नोट करना हमेशा, जब भी एक्सपेंडिचर सेम रखे ना तो कुछ नहीं करना, वापिस क्या कर देना, मतलब पहले एक्सपेंडिचर इतना था और फाइनल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 100 हो गया, ये मान लेतना। मतलब जितना प्राइस होगा ना, मतलब एक्सपेंडिचर प्राइस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो पहले अब एक्सपेंडिचर कितना चेंज होगा ये बताना है। तो 120 से 100 हो जाएगा, 20 का चेंज आएगा कितने पे, 120 पे। 100 पे कितना आएगा, गुणा 100 करेंगे तो 2 6 12, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 50 और 2 3 6, मतलब 50/100
3% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात सुनना, जब भी आपको एक्सपेंडिचर सेम करे ना तो कुछ नहीं करना, उल्टा कर देना। ये जो 20 दे रखा है ना, अपॉन में 120 गुणा 100 कर देना। वो क्या आ जाएगा आपका, कंजप्शन कितना रिड्यूस हुआ उसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखो, ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन का मान बताना है। तो देखो कोस 53 है माइनस साइन 37 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कोस 90 माइनस 53 माइनस साइन 37। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 37, साइन 37 लिखूंगा और ये माइनस का साइन 37 पहले ही है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, जो बाकी के पहले के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, उनका सॉल्यूशन शायद मैं शाम तक दे दूंगा, एक और टॉपिक का, और मतलब रेगुलर मैं अब सॉल्यूशन दे दूंगा। अभी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी 2-3 दिन से, इसलिए मैं सॉल्यूशन नहीं दे पाया। ठीक है, तो जुड़े रहो ग्रुप में, पढ़ते रहो। थैंक यू।